हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत से संबंधित कुछ प्रांतीय राजवंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? दोस्तों, किसकी याद में जौनपुर नगर बसाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो दोस्तों, जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। इनका नाम जोना खां था, जिसके नाम पर जौनपुर नगर बसाया था। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह तुर्की या सिकंदर लोदी? तो जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, इसको याद रखेंगे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? दोस्तों, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को या वाराणसी को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर को। दोस्तों, जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का लास्ट या अंतिम शासक मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुसैन शाह। दोस्तों, हुसैन शाह को 1479 में बहलोल लोदी ने हराकर जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 5। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? शमशुद्दीन शाह, सिकंदर, बुतशिकरन, हैदर शाह या जैनुल आबिदीन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन। दोस्तों, जैनुल आबिदीन कश्मीर का सबसे महान शासक था, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन। अगला क्वेश्चन नंबर 6। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह शर्की या अकबर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनुल आबिदीन। दोस्तों, जैनुल आबिदीन ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था और उसने गो हत्या को भी निषिद्ध कर दिया था। तो दोस्तों, कश्मीर का अकबर कहा जाने वाला जैनुल आबिदीन जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन ने, अली आबिद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुजाहिद शाह ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन ने। दोस्तों, अलाउद्दीन हसन ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने। क्वेश्चन नंबर 8। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 1338, 1347 या 1361 ईस्वी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1347 ईस्वी। दोस्तों, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन ने की थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बीदार, गुलबर्गा, दौलताबाद या हुसैनाबाद? बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी बतानी है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबर्गा। दोस्तों, गुलबर्गा जो है बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य किसने स्टार्ट किया? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हसन गंगू। दोस्तों हसन गंगू ने दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसे उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह या मोहम्मद द्वितीय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह। दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह को जो है उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु नाम से पुकारा जाता था। इनको निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किताब ए नोरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या अकबर द्वितीय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे और इनके द्वारा किताब ए नोरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर या बेंगलोर? गोलकुंडा का वर्तमान नाम दोस्तों बताना है क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। दोस्तों दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुबशाही वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं। तो दोस्तों गोलकुंडा के जो खंडर फैले हुए हैं, प्राचीन खंडर, वो हैदराबाद में है और इसका वर्तमान नाम हैदराबाद है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? गंग, काकतीय, होयसल या कदम्ब? द्वार समुद्र दोस्तों किसकी राजधानी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होयसल। दोस्तों होयसल की जो राजधानी है, होयसल वंश की जो राजधानी है वो द्वार समुद्र है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? तो होयसल। क्वेश्चन नंबर 15 है। रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित हैं? दोस्तों रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंध रखती हैं? पूर्वी गंग, होयसल, काकतीय या पश्चिमी चालुक्य? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काकतीय। दोस्तों काकतीय राजवंश के जो शासक थे वो गणपति थे और उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी काकतीय साम्राज्य की शासिका बनी थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? दोस्तों द्वार समुद्र जो है वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? श्रृंगेरी, बेलूर, हेलीबिडू या सोमनाथपुर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलीबिडू। दोस्तों होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र जो वर्तमान में हेलीबिडू के नाम से प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? शेरशाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली या गोल गुंबद बीजापुर? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल गुंबद बीजापुर। दोस्तों बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो विशालतम गुंबद है और विश्व में प्रसिद्ध है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गुजरी महल किसने बनवाया था? दोस्तों गुजरी महल जो है किसने बनवाया था? सूरज सेन, मानसिंह, तेजकर्ण या अकबर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिंह। दोस्तों गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने जो है 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य बनवाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य मानसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, नवधनाढ़ व्यापारी? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्षेत्रीय शासकीय और सैन्य नियंत्रक। दोस्तों दक्षिण भारत की जो पोलीगार थी, यह एक पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी। इसको याद रखेंगे, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक होगी। क्वेश्चन नंबर 20। दिलावर खां की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों दिलावर खां की उपाधि किसको मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, हुसैन खां गोरी या इब्राहिम शाह सरकी?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुसैन खां गोरी। दोस्तों हुसैन खां गोरी को जो है दिलावर खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1483 या 84 में दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नसरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। घाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? दोस्तों घाटोली का युद्ध जो है उसमें किसने इब्राहिम लोदी को हराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, बहादुर शाह या जफर खां? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा ने घाटोली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसके द्वारा हार मिली थी? दोस्तों खानवा के युद्ध में जो है किसने राणा सांगा को हराया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या इब्राहिम लोदी? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहमनी राज्य का लास्ट शासक कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज, खलीमुल्ला, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खलीमुल्ला। दोस्तों खलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई और इसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। तो दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।